गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। और बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की, तो उसमें उत्तराखंड राज्य संबंधी जो ज्ञान है 30 मार्क्स का है। तो उसमें हमारे पास है उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड जो पहला यानी कि पहला टॉपिक तो सामान्य भूगोल से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें हम इतिहास से संबंधित है, तो उसमें हम प्राचीन काल में जो निवास करने वाली जो हमारे पास जातियाँ और प्रजातियाँ हैं उनसे रिलेटेड आज यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग और मेंस में इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास जो है भारत के इतिहास, अब इसमें देख सकते हैं आप क्या कहा जा रहा है। जो उत्तराखंड का इतिहास है वो भारत के इतिहास जितना ही प्राचीन है कह रहा है। इसका अध्ययन प्राचीन काल और इसके अलावा बात करें मध्यकाल और आधुनिक कालखंडों में किया जाता है। तो अगर बात करें उत्तराखंड के इतिहास की बात करें, जैसे भारत के इतिहास का हम अध्ययन करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, एक तो प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। इसको भी तीन कालखंडों में हमने डिवाइड कर दिया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालखंड। ठीक है। प्राचीन काल में कुनिंद एवं मौर्य राजवंश, आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट को, प्राचीन काल में जो कुनिंद और मौर्य राजवंश हैं, मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर कार्तिकेय राजवंश के पश्चात संभवतः कत्यूरी और चंद शासकों ने शासन किया। प्राचीन काल में कुनिंद और मौर्य, मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर जो है कार्तिकेय राजवंश के पश्चात जो है संभवतः कह रहा है कत्यूरी और चंद शासकों ने शासन किया। किसने शासन किया? कत्यूरी और चंद शासकों ने शासन किया। मध्यकाल की बात चल रही है, ठीक है। प्राचीन काल में तो कुनिंद और मौर्य की बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, जबकि उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास गोरखा शासन तथा ब्रिटिश शासन सत्ता की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। अब उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास की बात करें तो गोरखा शासन तथा ब्रिटिश शासन सत्ता की स्थापना के साथ ये प्रारंभ होता है। तो हमने क्या किया, जैसे कि इतिहास को अगर बात करें तीन कालखंडों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में डिवाइड किया। प्राचीन में कुनिंद और मौर्य राजवंश, मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र में अगर बात करें, कुमाऊं क्षेत्र की बात चल रही है, ठीक है, कार्तिकेय राजवंश के पश्चात कत्यूरी और चंद शासकों ने शासन किया। जबकि उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास जो है गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन सत्ता की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। तो आधुनिक इतिहास का प्रारंभ किसके साथ होता है? गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन सत्ता के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता आंदोलन, राज्य जन आंदोलन एवं पृथक राज्य आंदोलन का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो है, प्राचीन उत्तराखंड में जो है निवास करने वाली, प्राचीन काल में जब उत्तराखंड में जो निवास करने वाली जातियां और प्रजातियां, प्राचीन काल की बात चल रही है, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो है उत्तराखंड में मुख्यतः 3 जातियों के लोग थे। कितनी जातियों के लोग थे? 3 जातियों के लोग थे। इसमें किरात जाति, इसके अलावा दूसरी जाति की अगर बारे में बात करें खस जाति, और तीसरी जो है शक। किरात, खस और शक, तीसरे नंबर पे शक है। तो किरात, खस और शक। किरात, दूसरा खस और तीसरा शक। तो कि शक करके आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा खस पहले आता है। किरात, खस और शक, ठीक, ये 3 है कि शक करके भी आप इस जातियों को प्राचीन काल की लर्न कर सकते हैं। किरात जाति के अगर बारे में बात करें तो किरात जाति पशुचारक वो आखेटक जाति थी। पहला पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है, जो किरात जाति थी वो पशुचारक और आखेटक जाति थी। वह भेड़ पालती थी एवं काले कंबल की गाती से शरीर ढकती थी। काले कंबल की जो गाती होती थी उससे अपने शरीर को ढकती थी। हाथ में धनुष बाण लिए हुए तथा कमर में कटार खोस कर वन में आखेट करती थी। दूसरा पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, जब लघु हिमालय के पठारों में किरात लोगों का पूर्ण प्रसार हो गया तो कई शताब्दियों के पश्चात पश्चिम में ईरान व अफगानिस्तान से दरद तथा खस नामक पशुचारक जातियों की टोलियों ने दर्दिस्तान व कश्मीर, ठीक है, के रास्ते
खस नामक पशुचारक जातियों की टोलियों ने दर्दिस्तान और कश्मीर के रास्ते पूर्व की ओर लघु हिमालय के पठारों पर आगमन आरंभ कर दिया। यानी कि किरातों के बाद बात करें तो ये देखिए इनका प्रसार हुआ तो उसके कई शताब्दियों के बाद ईरान और अफगानिस्तान से दरद व खस नामक जो पशुचारक जातियां थी, उन्होंने यहाँ पे दरद और कश्मीर के रास्ते जो है पूर्व की ओर से लघु हिमालय के पठारों पर आगमन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद किरात के बाद यहाँ पे जब इन्होंने आगमन प्रारंभ कर दिया तो खस जाति के प्रतिद्वंदिता में किरात टिक न सके। जब आपस में प्रतिद्वंदिता हुई इनके तो इसमें जो है किरात यहाँ पे टिक नहीं सके। सने सने खस लोगों ने किरातों से अच्छे चरागाहों को छीनकर कश्मीर, कांगड़ा, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं तथा पश्चिमी नेपाल में स्थित लघु हिमालय की ढालों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। यानी कि अपना स्वामित्व स्थापित कर दिया। प्रभुत्व का मतलब क्या है? प्रभु, यानी कि स्वामी बनने लग गए। अब वहाँ पे उन्होंने अपना जो है अधिकार, अपने अधिकार में उसको ले लिया। खस जाति के बारे में देखिए तो खस कैसे यहाँ पे आए आपको इतना पता चली गया है, ठीक। किरात को उन्होंने वो किया, प्रतिद्वंदिता में जो है पीछे रखा, यानी कि कह सकते हैं, और अपना स्वामित्व इन्होंने स्टार्ट कर दिया। खस लोगों की मुखाकृति लंबी, सीधी और ऊंची नासिरा, मूछ, दाढ़ी की प्रचुरता अपेक्षाकृत लंबा आकार तथा हष्ट-पुष्ट शरीर होता था। लंबे रहते थे और हट्टे कट्टे रहते थे, कहने का मतलब। अपने विगत इतिहास एवं साहित्य स्रोतों के नितांत अभाव के कारण इस जाति को शौर्यवान होने पर भी वह सार्वभौमिक ख्याति व स्थान प्राप्त न हो सका, जो कि आर्य जाति को गौरवमय साहित्य की चकाचौंध से प्राप्त हुआ। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो नेक्स्ट आगे देख सकते हैं, अगला पॉइंट जो हमें दिया है, खस जाति के वंशज जो हैं आर्यों से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं को आर्यों की संतान कहलाने में उन्हें गर्व की अनुभूति होने लगी। अब खस जाति के जो वंशज थे वो आर्य लोगों से इतने, जो आर्य वो थे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद को जो है आर्यों की संतान कहलाना प्रारंभ कर दिया और उसमें ही उनको गर्व की अनुभूति होती थी। वर्तमान काल में देख सकते हैं केवल हिमाचल प्रदेश के निवासी ही खस जाति से संबंधित माने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान समय में अगर बात करें खस जाति से संबंधित जो है कहाँ के निवासी माने जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के निवासी ही खस जाति से संबंधित माने जाते हैं। जबकि प्राचीन काल में गंगा के मैदान तथा दक्षिण के पठार में दूर दूर तक इस जाति का प्रसार हुआ था। गंगा के मैदान और दक्षिण के पठार में दूर दूर तक किस जाति का प्रसार हुआ था? खस जाति का हुआ था। और कौन सी जाति के लोग जो है अपने आप को जो है आर्यों के वंशज कहते थे या कहलाने में गर्व महसूस करते थे? खस जाति के लोग, ये आपको ध्यान रखना। और ये लंबे चौड़े और हष्ट-पुष्ट होते थे। नेक्स्ट हमारे पास है शक। शक जाति भी पशुचारक व अश्वपालक होती थी। पहला हमने पढ़ा था किरात जो हैं वो भी पशुचारक होते थे, लेकिन वो आखेटक थी जाति, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शक जाति जो है ये भी पशुचारक एवं अश्वपालक, अश्व का मतलब है घोड़े से, अश्वपालक थी। और इन लोगों में भी मिस्र वासियों की भांति मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तुएं रखने की प्रथा थी। अब यानी कि जो इनमें भी क्या, जैसे मिस्रवासी अब करते थे, कह रहे हैं ये कि मृतक जैसे कोई मर जाता है तो उसकी समाधि पे उनकी जो प्रिय जो चीज़ें उनको पसंद होती थी वो रखने की प्रथा थी। तो इनके उसमें भी ऐसा ही किया जाता था। शक जाति की यहाँ पे बात चल रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉइंट क्या दिया है, लद्दाख, लाहुल, चंबा और किन्नौर में लिप्य स्पू से लगे तिब्बती सीमांत पर स्थित भारत के अंतिम गांव नमग्या और भलारी तक तथा मध्य तिब्बत में भी ऐसी कई समाधियां पाई गई। किस टाइप की? जैसे कि मृतकों के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं रखने वाली, ठीक है, जिनमें शक समाधि की समानता मिलती है। तो इन जगहों पर भी ऐसी ही समाधियां मिली जिनमें शक समाधि की समानता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है खस और शक। खस और शक दोनों जातियों के रूप, रंग, आकार, प्रकार, रुचि व पेशे में पर्याप्त समानता पाई जाती है। इक्वलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी दो जातियों में? खस और शक में, ठीक है।
शकों के आगमन से पूर्व ही कश्मीर से पश्चिम नेपाल तक समग्र हिमालय खस देश बन चुका था। तो कौन सा क्षेत्र जो है खस देश बन चुका था, ये ऐसे पूछा जाता है। तो शकों के आगमन से पूर्व जो है कश्मीर से लेके पश्चिम नेपाल तक, कश्मीर से लेके पश्चिम नेपाल तक का जो समग्र हिमालय क्षेत्र था वो खस देश बन चुका था। यानी कि कब, जब शकों का आगमन हुआ उससे पहले की बात चल रही। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, आगंतुक जैसे शक तथा अन्य जातियां कालांतर में उसी खस सागर में विलीन हो गई और खस रीति नीतियों को अपनाकर उनसे अभिन्न हो गई। ये यहाँ पे इतना दिया हुआ है। जो है आगंतुक जो शक थे वो अन्य जातियां जैसे कालांतर में उसी खस सागर में जो है विलीन हो गई और खस रीति नीतियों को अपनाकर उसमें जो है अभिन्न हो गई। तो ये था जो आज का हमारा टॉपिक था, प्राचीन काल में उत्तराखंड में निवास करने वाली जातियां या प्रजातियां, जिसमें किरात, खस और शक, तीन यहाँ पे जातियां हमने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा राजवंश। ठीक है, राजवंश से रिलेटेड यहाँ पे जो है टॉपिक, जो अगली वीडियो होगी तो उसमें हम राजवंश से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स जो है हमारे उनको कवर करेंगे। जैसे कि राजवंश में क्या क्या है, कुड़िंद है, पौरव है और कत्यूरी राजवंश है। उसके बाद हम अगला पॉइंट जो हमारा है मध्यकाल, उसमें उत्तर कत्यूरी, चंद और पंवार राजवंश ये है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको कुछ ही दिनों में यहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।